ईरान के सुप्रीम लीडर के घर का हाल दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। सैटेलाइट इमेज से देखिए, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, उनका पूरा घर तबाह आपको नजर आ रहा है। हालांकि ईरान कह रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के राष्ट्रपति सेफ हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर सेफ है कि नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है, जाहिर सी बात है ईरान सच नहीं बताएगा। दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ताबड़तोड़ और बड़े हमले किए हैं। ताजा तस्वीर दिखा रहा हूं, और बड़े हमले ईरान के ऊपर मशहद, कुम, बंदर अब्बास और हॉर्मुज़गन, ऐसी तमाम ईरान की बड़ी बड़ी सेंसिटिव जगहों पर ईरान के हमला हो चुका है और अभी भी हमला जारी है। देखिए, خونه رو برای چی زن؟ کجا رو زدن؟ بیت تو حلقشیم. ورودی شهر کرمانشاه، پادگان سپاه و ارتش. Ulan nemliydi ulan hardadı pedafan pe. Ulan göbələk türlədi köyümüzdə. Ulan bəşliyim bilmirəm kim baxacaq bu filmə. Biədəblik olmasın. Ulan sikizə səribsiz göbələk türləyib orada baxı. Demeyi patladı. Şuradan bak bize. Ben de yoldaşım soğucu oturup cahilım. हजरात, बुरी खबर ये, इजराइल दावा कर रहा है, ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इजराइल दुश्मन दावा कर रहा है। ईरान अगर एक्सेप्ट करेगा तो ईरान की फितरत में जानता हूं, ईरान 4 दिन बाद या 3 दिन बाद या 2 दिन बाद एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इजराइल ने कह दिया है, अली शमखानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर के, जी हां, प्रवक्ता थे, करीबी थे, उनके एडवाइजर थे, पर्सनल एडवाइजर समझ लीजिए, उनको निशाना बनाया है और उनको भी इजराइल ने कत्ल कर दिया है। हज़रत, ईरान के लोगों को इजराइल ने वार्निंग जारी की है कि ईरान की मिलिट्री बेसिस और ईरान के अधिकारियों की बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग से दूर रहें। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल इराक के बिल्कुल ऊपर से जाती हुई नजर आ रही है ईरान की तरफ। देखिए, حال ایران عنده وای وای یا خدا، یا امام حسین، شهر موشکی جمع زیدن، شهر مشکل. یا خدا یا خدا. मेरे दोस्तों, इजराइल ने कंफर्म किया है कि हमने ईरान की पूरी लीडरशिप को निशाना बनाया है। ईरान की पूरी लीडरशिप को, पूरी गवर्नमेंट को निशाना बनाया है और ईरान की फौज को निशाना बनाया है। फौज के कमांडर, जनरल, आर्मी ऑफिशियल, सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता, ईरान की फौज के टॉप के जनरल कमांडर, आर्मी चीफ, सुप्रीम लीडर के बाद
ईरान के राष्ट्रपति, ऐसे तमाम टॉप के लोगों को हमने निशाना बनाया है और आगे भी हम ऐसे ही निशाना बनाएंगे, ऐसा इजराइल ने कहा है। हजरत यूएई और कतर पर ईरान ने हमला किया, मिसाइलें गिरी भी। अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे मिलकर एक तरफ हैं। खुद यूएई और कुवैत, बहरीन, ये सब ईरान की मिसाइलों को रोक रहे थे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया, क्योंकि इनके बेसिस का इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमला करने के लिए, तो अब जब कतर और यूएई पर ईरान ने हमला कर दिया अमेरिकी बेस पर, तो कतर और यूएई ने निंदा की है और कहा है कि हमें बचाव का, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, यानी ये भी ईरान पर हमला करेंगे। बहुत बढ़िया। मैंने कल ही तो कहा था, अभी 24 घंटे नहीं हुए कि अरब पर भरोसा न करना, इस जंग में ईरान अकेला होगा। सऊदी अरब पर भी ईरान ने हमला किया, तो अब सबको मौका चाहिए था, मौका मिल गया। कोई ईरान के साथ नहीं था, सबको इसी मौके की तलाश थी। हजरत सऊदी अरब ने कहा कि ईरान के हमले की हम निंदा करते हैं और अपने तमाम अरब देशों को, तमाम अरब को बचाने के लिए हम अपने सारे रिसोर्सेज, सारे हथियार तैनात कर रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि अरब को नहीं, इजराइल को बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान अब अपनी असलियत पर आएगा। ईरान के करमनशाह पर अमेरिका की और इजराइल की मिसाइलें जाकर गिरी हैं, बड़ा नुकसान ईरान को। کرمانشاه 9 اسفند ساعت 12:30 ظهر حدودای نزدیکای بیستون فرودگاه کرمانشاه این سمت احتمالاً سرد نیلوفر، این سمت احتمالاً नजदीकी های खजांची। सोचिए दुश्मन की क्या कमी, जब अपने ही गद्दार हो। ईरान पर इधर हमला हो रहा है और उधर ईरान के ही गद्दार आवाम जो नंगी रहना चाहती है, जो प्रदर्शन करके इजराइल अमेरिका का साथ दे रहे थे, वो ईरान पर हमला होते ही नाच रहे हैं। हजरत उधर ईरान के तबरीज के इलाके पर भी बड़े हमले हुए हैं। वीडियो देखिए। Ulan nemliydi ulan hardaydı pedafen pe. Ulan göbelek türlerdi köyümüzde. Ulan Bəşliyim bilmirəm kim baxacaq bu filmə. Biədəblik olmasın. Ulan sikizə səriyibsiz göbələk türləyib orada baxı. हजरत तेहरान में पूरी तरह से ट्रैफिक जैम है। तस्वीर देख लीजिए, लोग तेहरान से बाहर जा रहे हैं, तेहरान से बाहर, क्योंकि पूरे तेहरान पर इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं। हजरत हमला भी शुरू खुद किया इजराइल ने, मारा भी खुद, निशाने पर पूरी गवर्नमेंट को खुद ने लिया। सामने से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए ईरान ने नहीं उकसाया था, लेकिन जबरदस्ती इजराइल ने हमला किया, जंग जबरदस्ती शुरू की और अब 70,000 फौजियों को बुला रहा है जिनको वो बॉर्डर पर तैनात करेगा। दोस्तों, ईरान में चर्च के पास भी इजराइल ने और अमेरिका ने हमले किए हैं। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कहा मैंने? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस, तमाम जानकारी, सटीक जानकारी, पक्की खबरें रज़ाग्राफी पर मिलती रहे। जय हिंद।